आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी सी डी ये चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज का हमें कोण बताना है कि कितना कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 10th क्लास का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज हो, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसका आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। आमने सामने का, तो कोण ए के सामने कोण सी है, तो कोण ए और कोण सी मिलकर 180 डिग्री होगा। कोण बी और कोण डी मिलकर 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम कोण ए और कोण सी को लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोण ए क्या है, 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 प्लस सी कोण कौन सा है, 4x है, तो 4x लिखेंगे इज इक्वल टू 180। अब देखो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 और 20 को 180 के पास ले जाएंगे, मतलब 20 जो है अपना साइड चेंज करेगा, दूसरे साइड जाएगा, तो इसके साथ प्लस लगा है तो माइनस होके जाएगा, तो -20, ठीक है। अब देखो यहां से भी 4 कॉमन ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो 4 कॉमन लेंगे हम, तो बीच में क्या होगा, x प्लस वाई। देखो 4x में से 4 कॉमन ले लिया तो x बचा, 4y में से जब 4 को कॉमन ले लिया तो y बचा, इज इक्वल टू 120। 180 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 160। समझ में आया? इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 बटा 4। 4 से हम डिवाइड करेंगे 160 को, तो क्या हो जाएगा, 40। यह समीकरण 1 हो जाएगा। 40 हो गया। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, समीकरण 1। वैसे ही b और d लेंगे, ठीक है। कोण b प्लस कोण d मिलकर 180 डिग्री होगा। फिर हम कोण b और कोण d को रखेंगे। कोण b 3y माइनस का 5 प्लस कोण d कितना है, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। समझ में आया? अब देखो 7x, यहाँ पे 7x और प्लस का 3y, एक ऑर्डर में रखते हैं ना, x y z ऐसे ऑर्डर होता है। तो पहले x वाला 7x प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल आउट, अरे 5 में से 5 चला जाएगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 180। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 से अगर y का मान हम इसमें रखते हैं, समीकरण 1 से y का मान लीजिए कितना आ जाएगा, y 40 और x इधर चला जाएगा तो माइनस का x। इसी y का मान जब हम इसमें रखेंगे तब देखते हैं क्या आता है। ये भी समीकरण 1 ही है। तो y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर 7x प्लस 3y का मान कितना है, 40 माइनस x इज इक्वल टू 180। समझ में आया? 7x प्लस 40 में से 3 गुना होगा तो 4 3 12, 120 होगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 180। देखो 7x में से 3x चला जाएगा तो 4x, 180 और 120 जो है 120 जब इस साइड से इस साइड में जाएगा, बाया मतलब यह जो है यह बाया पक्ष से, ठीक है, जब इस पक्ष से इस साइड से दूसरे साइड जाएगा, साइड चेंज करेगा, तो अपने साथ ये प्लस रखा है तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस का 120। तो 180 में से 120 चला जाएगा तो 60 बचेगा,
इसलिए x इज इक्वल टू 60/4। 4 से डिवाइड करेंगे हम, क्या होगा 4×5 20, 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है। तो x का मान क्या आएगा, x का मान 15 आ गया, तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान 1 में रखने पर y का मान क्या आ जाएगा 40 - 15 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 10 का 0 बचा 1 1 1 2 और 2 4 25, y का मान 25। अब जो मान ज्ञात करना है, जिस कोण का मान ज्ञात करना है, आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ए क्या हो जाएगा बताओ, कोण ए क्या हो जाएगा, कोण ए जो है वो 4y + 20 है। तो यहाँ पे हम 4y का मान 25 + 20, 25 चौका 100 + 20 120 डिग्री। कोण ए 120 डिग्री है। डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 7 है, 7 x का मान कितना आया है 15, तो 15 रखते हैं +5, 15 बचे 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 15 35, 45 चौका 60, नंबर जाता 96 37 75 105। 105 में 5 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 5 15 शून्य बच्चा 1 1 1 110। ठीक है, तो 110 डिग्री कोण डी 110 डिग्री। यहाँ पे 4x है, तो x की जगह पे 15 रखोगे, फिर 4 गुने 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 चौका 60, 60 डिग्री। अब देखो 3y - 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई क्या है y का मान कितना है 25, तो 25 - 5, 25 से 3 को 3 वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 75 75 आएगा -5, 75 में से 5 चला जाएगा तो 70। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे 70 70 डिग्री और 110 डिग्री 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री आया है तो ये भी कितना आ जाएगा, कोण ए कितना आया है 120 डिग्री आया है। देखो 120 डिग्री, तो सारे कोण हमने निकाल लिया, सब सारे कोण जो है पता चल गया कि कितना कितना होगा। तो बहुत क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इसको नोट डाउन कीजिए।